respiration. We have discussed nutrition in organism in the last session. Okay, last section में हमने क्या nutrition in organism पढ़ा था. The food material taken in a during the process of a nutrition is used in the cell to provide energy for various life processes. Okay, as we know it very well. Okay, cells क्या करेगा न्यूट्रिशन के अंदर जो सेल के अंदर यूज़ होता है, जो क्या करता है तो क्या एनर्जी प्रोवाइड करेगा और ड्राइव प्रोसेस के लिए यूजफुल है. ओके, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नो इट वेरी वेल दैट एनर्जी इज एफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग अ लाइफ प्रोसेसेस. एनर्जी जो होगा उसकी नीड सबसे ज़्यादा है. Diverse organisms do this in the different way. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Okay, क्या होगा तो क्या ऑक्सीजन जो है ओके विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन. ग्लूकोज को क्या कर देगा ब्रेक डाउन कर देगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में. एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन. सम ऑफ देम आर यूजिंग ऑक्सीजन. कोई क्या करेगा ऑक्सीजन को यूज़ करेगा किसके लिए तो क्या ग्लूकोज. ओके, विच वी नो इट वेरी वेल दैट ग्लूकोज इज एफिशिएंट. ग्लूकोज में से हमें क्या मिलता है एनर्जी परफॉर्म करने के लिए पहले तो ग्लूकोज को क्या ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. तो ब्रेक डाउन कैसे होगा तो क्या विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज विल बी ब्रेक डाउन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा तो कि कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट होगा. तो सम ऑफ देम यूज़ ऑक्सीजन. कोई होगा वो ऑक्सीजन यूज़ करेगा. कोई बॉडी जो होगा कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा वो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा. और सम ऑफ देम विल नॉट यूज़ ऑक्सीजन. कोई जो होगा वो ऑक्सीजन को यूज़ करता नहीं है. तो ब्रेक डाउन अ ग्लूकोज. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज टू ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. कोई भी केसेस हो ओके तो पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ग्लूकोज विच आर एंटरेड इन द बॉडी. कोई भी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज एंटर किया है उसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा तो कि ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, बिकॉज ग्लूकोज जो होगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा. अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरुवेट. ओके, 6 carbon molecule as we know it very well that's C6H12O6. okay, which is glucose. glucose जो है वो क्या है तो कि C6H12O6. तो उसके अंदर कार्बन कितने हैं अभी हमने बोले C6. तो 6 कार्बन जो होगा उसको 3 कार्बन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है ओके उसे हम कहते हैं पाइरुवेट. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट वी हैव टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज. ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. ओके, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला है कितना है तो कि C6H12O6. तो ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन हुए 6 कार्बन. दैट 6 कार्बन कैन बी कन्वर्टेड टू अ 3 कार्बन. 6 कार्बन को कितने में तो कि 3 कार्बन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस है उसे हम पाइरुवेट कहते हैं. उसे हम पाइरुवेट कहेंगे. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म. कहाँ पे ये टेक प्लेस होगा तो कि साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस होगा. फर्दर द पाइरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, फर्स्ट व्हाट विल हैपन ग्लूकोज विल कन्वर्ट टू अ पाइरुवेट. नाउ पाइरुवेट जो होगा वो किस में फिर से कन्वर्ट होगा तो कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके, तो पहले क्या हुआ तो कि ग्लूकोज जो था वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ. अब पाइरुवेट जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा तो कि इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा. दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन. ओके, क्या होगा फर्मेंटेशन के दौरान इसमें ये सब प्रोसेस दिखी. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ओके, किसके एब्सेंस में होगा तो कि एयर के एब्सेंस में होता है इसलिए इसे हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. Why we say it as an anaerobic respiration? Because absence of air is known as anaerobic respiration. Okay, the respiration which will take place in absence of air is known as anaerobic respiration. जो एयर के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोसेस हो एब्सेंस में प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एनएरोबिक
respiration and aerobic respiration are those which are carried out in presence of ऑक्सीजन एज वेल एज एयर. ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. और एब्सेंस में जो होगी किसके, तो कि एयर या ऑक्सीजन के, उसे हम कहेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये प्रोसेस कहाँ पे कैरिड आउट होगी पायरुवेट में से, तो क्या वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, किसके प्रेजेंस में, तो क्या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है. कहाँ पे, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, दिस process break up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. Okay, इस प्रोसेस में क्या होगा, तो कि 3 कार्बन वाले पायरुवेट जो होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं. द अदर प्रोडक्ट इज वाटर. और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, तो कि वाटर जो होगा वो हमें बाई प्रोडक्ट में मिलेगा. Since this process take place in the presence of air, it is called aerobic respiration. अभी बात की, okay? The process which can be take place in presence of air or oxygen is known as aerobic respiration. और air या oxygen के absence में process होती है तो उसे हम कहेंगे anaerobic. anaerobic क्यों कहा, तो कि ये जो प्रोसेस है वो किसके प्रेजेंस में हो रही है, एयर या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. Okay, एनर्जी जो रिलीज होगी एरोबिक प्रोसेस के दौरान वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, एनएरोबिक प्रोसेस के कंपैरिजन में. तो इससे हम क्या कह सकते हैं, एरोबिक प्रोसेस में एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज होती है किसके कंपैरिजन में, एनएरोबिक के कंपैरिजन में. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cell, हमारा मसल सेल्स के अंदर अगर ऑक्सीजन जो होगी उसकी डेफिशिएंसी या लैक होगी, कम होगी, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन. ओके, तो तब जा क्या होगा, तो क्या पायरुवेट जो होगा वो उसका ब्रेकडाउन प्रोसेस शुरू हो जाएगा. हियर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. ओके, यहाँ पे क्या होगा, तो क्या पायरुवेट जो होगा अब वो किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड, विच इज़ ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जो क्या है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. दिस बिल्ड अप लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स, जो क्या करेगा हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो होगा वो बिल्डअप होने लगेगा. ड्यूरिंग सर्टेन एक्टिविटी कॉजेज क्रैम्प्स. ओके, क्या होगा एक्टिविटी के दौरान ये सब जो होगा वो क्रैम्प्स हो जाएंगे. ओके, ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कार्बन मॉलिक्यूल विच वी से इट एज ए ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है उसका मॉलिक्यूल फार्मूला क्या है, C6H12O6. तो उसी के अंदर देखा कि कार्बन कितने हैं, C6, इसलिए ग्लूकोज के नीचे लिखा है 6 कार्बन मॉलिक्यूल. वाई वी हैव रिटन 6 कार्बन मॉलिक्यूल, बिकॉज इन ग्लूकोज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन. ओके, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फार्मूला हमें पता है और ना हो तो अब पता लगेगा कि C6H12O6. ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12O6. सो फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट इन ग्लूकोज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन. ओके, सो वी हैव रिटन 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म. ओके, ये जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का या प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट, ग्लूकोज में से पायरुवेट में कन्वर्ट होना. ओके, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज में से पायरुवेट में कन्वर्ट होना कहाँ पे हो रहा है, तो कि साइटोप्लाज्म में हो रहा है. और पायरुवेट में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होंगे, तो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके, तो फर्स्ट स्टेप सभी के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज में से पायरुवेट में कन्वर्ट होना और ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी. ओके, पायरुवेट मॉलिक्यूल भी मिलेगी, साथ में एनर्जी भी मिलेगी. ओके, नाउ फर्दर ऑन, अब जो है 3 केसेस में डिवाइड हुआ है. पायरुवेट में से हमें कन्वर्ट करने के लिए, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 स्टेप हैं या 3 केसेस हैं.
ओके, 3 केस है. ओके, पायरुवेट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, कहाँ पे, ईस्ट में. ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर पायरुवेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, पायरुवेट मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है किसके एब्सेंस में, तो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो क्या होगा, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी मिलेगी. ओके, तो किस में हुआ, पायरुवेट विल कन्वर्ट टू अ इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. ओके, तो इथेनॉल में कन्वर्ट हुआ, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो था अब वो किसमें, 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए. ओके, CH3CH2OH विच वी से इट एज ए इथेनॉल. नाउ द सेकेंड केस. ओके, दूसरे केस में क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल्स. ओके, ऑक्सीजन प्रेजेंट तो होगा पर कम अमाउंट में होगा. इन दिस केस व्हाट विल हैपन, पायरुवेट विल कन्वर्ट टू अ लैक्टिक एसिड. किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में. और ये फिनोमिना कहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये जो पूरी प्रोसेस जो है कहाँ पे हो रही है, तो क्या मसल सेल में. तो हियर यू कैन सी दैट पायरुवेट मॉलिक्यूल will convert to a lactic acid, 3 carbon molecule plus energy. ओके, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हमें इथेनॉल मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड मिला था और एनर्जी मिली थी. लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन होगा बट कम अमाउंट में, तो उसमें हमें मिला लैक्टिक एसिड और एनर्जी. नाउ द थर्ड केस इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो कहाँ पे होता है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, थर्ड केस में क्या होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे. ओके, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, इस केस में क्या मिलेगा, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी. ओके, इस केस में हमें क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ओके, वंस अगेन. ओके, पूरा जो फिनोमिना जो है वो वंस अगेन वी आर रिपीटिंग. ओके, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज अप टू द ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ पायरुवेट मॉलिक्यूल. पहले ग्लूकोज जो है, ओके, वो कितना है, तो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ओके, और ये प्रोसेस कहाँ पे होती है, तो कि साइटोप्लाज्म में होती है. ग्लूकोज जो होगा वो ब्रेक डाउन होगा किस में, तो कि 6 कार्बन में से वो 3 कार्बन में कन्वर्ट होगा, जिसे हम पायरुवेट कहते हैं. क्या कहते हैं, पायरुवेट. वाई वी से इट इज अ पायरुवेट, बिकॉज इन पायरुवेट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन, सो वी हैव रिटन 3 कार्बन मॉलिक्यूल. ओके, नाउ पहले केस में सभी में सेम है, क्या होगा, ग्लूकोज में से वो पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है. नाउ व्हाट विल हैपन, पायरुवेट जो होंगे, अब पायरुवेट में से ब्रेक डाउन होना, पायरुवेट का ब्रेक डाउन होना. ओके, पहले केस में क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कहाँ पे प्रोसेस कैरिड आउट होंगी, तो कि इसमें होगी. तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और एनर्जी मिलेगी. ओके, सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हमें 3 कार्बन जो था वो कहाँ पे 2 कार्बन में फॉर्म होके मिला, तो पायरुवेट जो था वो ब्रेक डाउन हो गया. अब दूसरे केस में देख सकते हो, अगर ऑक्सीजन जो होंगे उसकी डेफिशिएंसी होगी या कम होगा, तो वो कहाँ पे दिखेगा, तो क्या मसल सेल में दिखेगा. तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, पायरुवेट जो था 3 कार्बन मॉलिक्यूल वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है, साथ में एनर्जी भी मिलेगी. सेम वे थर्ड वाले केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुवेट मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा, कहाँ पे, तो क्या माइटोकॉन्ड्रियम में. तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी. ओके, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होंगे वो 3 मोल मिलेंगे, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म. क्या मिलेगा, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी मिलेगी. ओके, तो ये था ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू अ पायरुवेट, breakdown of pyruvate to a different ethanol, lactic acid and carbon dioxide. Okay, depending on their presence of oxygen, lack of oxygen and absence of oxygen.
The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other एक्टिविटी इन द सेल. सेल के अंदर क्या एज अ फ्यूल यूज होता है, ओके, परफॉर्म करने के लिए, ओके. एंड्रियोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ओके, एटीपी का फुल फॉर्म. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can be derived to a endothermic reaction taking place in the cells. Okay, क्या होगा तो क्या ये जो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर रहे हैं, राइज करके ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शन टेक प्लेस करेगा. कहाँ पे तो क्या सेल के. एंडोथर्मिक यानी पता है, एंडोथर्मिक यानी क्या, एनर्जी जो होगी या हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी बट एब्जॉर्ब होगी. Since the aerobic respiration pathway depend on oxygen, we know it very well. Aerobic respiration क्या depend on oxygen. Aerobic organism need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. तो aerobic organism को क्या प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलना चाहिए. We have seen that plants exchange gases through stomata. Okay, know it very well that plant exchange gases through stomata, and large intercellular space ensure that all cells are in contact with air. Okay, so from this we can see that all the cells are directly contact with the air, environment के साथ directly contact में होते हैं. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by the diffusion here. Okay, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो होंगे वो एक्सचेंज कैसे होंगे तो क्या, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस. किस प्रोसेस से तो क्या, डिफ्यूजन प्रोसेस से ये सब होता है. दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर. The direction of a diffusion depends upon the environmental condition and the requirement of a plant. Plant के requirement और environment के condition के ऊपर depend होता है. Diffusion process जो होता है वो totally depends on environmental condition. Environmental condition कैसा है और प्लांट्स को रिक्वायरमेंट कितना है उसके ऊपर डिफ्यूजन प्रोसेस जो होंगी वो पूरी डिपेंड होगी. ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस किसके ऊपर तो क्या, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है. ओके, डिपेंड्स ऑन द वेदर एज वेल एज एनवायरनमेंट एंड सफिशिएंट और नीड रिक्वायरमेंट और नीड के ऊपर डिपेंड करेगा. प्लांट्स को कितनी नीड है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, CO2 eliminated is the major exchange activity going on. ओके, क्या होगा, CO2 जो होगा वो एलिमिनेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ होगा. ओके, CO2 जो था वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमिनेट होता है. कहाँ पे, कब तो क्या, रात में, बिकॉज देयर इज अ नो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होता नहीं है रात को. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ CO2 can be seen at a night, while during the day CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis. तो photosynthesis के लिए CO2 जो जनरेट होगा ओके रेस्पिरेशन के दौरान उसको क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में यूज़ करेंगे प्लांट्स और देयर इज़ नो CO2 रिलीज और CO2 रिलीज होता नहीं. Instead, oxygen release is the major event at this time. Okay, so क्या होगा तो कि दिन में CO2 जो रेस्पिरेशन में हम यूज़ करते हैं वो CO2 जो होंगे वो CO2 प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो बाहर पे एलिमिनेट करते हैं. ओके, सो एट नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब. In night time what will happen, plants will use oxygen as well as CO2 will be maximum amount of eliminated at night time, while in a daytime maximum amount of carbon dioxide is
एब्जॉर्ब फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, दिन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेंगे प्लांट्स, और रात को CO2 एलिमिनेट करते हैं। Animals have evolved different organs for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of a carbon dioxide produced. Okay, क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है क्या, तो कि ऑक्सीजन लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। जो प्रोड्यूस हुआ वो तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। Terrestrial animals can breathe the oxygen in the atmosphere. We know it very well that terrestrial animals will breathe the oxygen in a atmosphere. Atmosphere में से क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन ब्रीथ करेंगे। But animal that live in a water need to use oxygen dissolved in water. पर जो एनिमल वाटर के अंदर है या एक्वेटिक एनिमल जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, तो कि ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में है। ओके, इन अ वाटर वी नो इट वेरी, इन वाटर देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ डिजॉल्व फॉर्म। डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। उस ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एक्वेटिक एनिमल यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, रात में एट नाइट टाइम व्हाट विल हैपन, प्लांट्स विल एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड। वाई, प्लांट जो होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करेंगे। क्यों, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती नहीं है। बट इन अ डे टाइम व्हाट विल हैपन, प्लांट्स विल एब्जॉर्ब और यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। वो क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कैरिड आउट। ओके, उस टाइम में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी भी नेसेसिटी होती है, उसकी भी नेसेसरी होती है। तो प्लांट्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरिड आउट करेंगे और ऑक्सीजन जो होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करेंगे। ओके, दिन में एट डे टाइम। ओके, सो ऑक्सीजन विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द प्लांट्स मैक्सिमम अमाउंट। उसी तरह एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन लेके रेस्पिरेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं। सेम वे एक्वेटिक एनिमल जो है वो क्या करते हैं, तो क्या डिजॉल्व फॉर्म में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन जो है वो डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हम सभी को पता है। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। ओके, तो भी ना पता हो तो अब पता है दैट इन वाटर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व फॉर्म। इसके फॉर्म में तो क्या डिजॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। दैट ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल जो होंगे वो यूज़ करेंगे। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, एंड ये भी पता है कि डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन वाटर के अंदर कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जितना प्रेजेंट होता है उसके कंपैरिजन में वाटर के अंदर डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन कम होता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन दैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ब्रीथिंग की रेट जो है वो क्या है, फास्टर है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ओके, ब्रीथिंग की रेट जो है एक्वेटिक एनिमल में सबसे ज़्यादा होती है। फिश टेक इन अ वाटर थ्रू their mouth and force it past the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. Okay, फिश क्या करेंगे, वाटर में से क्या, माउथ, विद द हेल्प ऑफ माउथ इट विल टेक एंड फोर्स इट टू द गिल्स। गिल्स तक वो पहुँचते हैं और डिजोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जो है वो ब्लड तक पहुँच जाता है। ओके, दिस वे फिश विल रेस्पायर एंड यूज द ऑक्सीजन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। और ऑब्वियस है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या करेंगे, इट विल यूज एटमॉस्फेयर, ओके, फॉर इट्स रेस्पिरेशन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन विच आर प्रेजेंट इन अ एटमॉस्फेयर, दैट ऑक्सीजन इज यूज फॉर द रेस्पिरेशन। वो ऑक्सीजन को यूज करके वो रेस्पिरेशन करेंगे।
their oxygen is absorbed by different organ in different animal. ओके, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को यूज़ करके देयर विल परफॉर्म देयर एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. ऑल दिस ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज़ इन अ कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमोसफियर. ओके, व्हाट विल हैपन, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गन्स जो हैं वो क्या करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे with the help of oxygen rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across their surface, this surface is very fine and delicate. Okay, here you can see it that there is an exchange of oxygen and carbon dioxide. Okay, absorption of oxygen and releasing of carbon dioxide. क्या करेंगे, all the organism will absorb oxygen, oxygen को absorb करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. Okay, in order to protect their surface, it is usually placed within the body, so there have be passage that will take air to this area. Okay, वो जो पर्टिकुलर एरिया होंगे बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर एरिया होंगे जहाँ पे क्या करेंगे, एयर जो होगा वो पर्टिकुलर होंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एयर का प्रोपोर्शन भी सरफेस एरिया में रखेंगे. इन एडिशन देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन और आउट ऑफ द एरिया वेयर द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब. ओके, जहाँ पे भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होंगे वहाँ पे पर्टिकुलर मैकेनिज्म दिखेगी मूविंग ऑफ एयर इन एंड आउट. एयर इन एंड आउट बॉडी के अंदर होते हैं. इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोस्ट्रल्स. वी नो इट. एयर कहाँ से हम लेते हैं, तो क्या नाक से, नोज से या नोस्ट्रल से. ओके, विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रल्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग एयर इनटू अवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कहाँ से करते हैं एयर को, तो क्या नोस्ट्रल से. द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रल इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज. ओके, हमारे नाक के अंदर से फाइन हेयर जो होंगे वो क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एयर, जो एटमॉस्फेयर एयर जो है, जो इम्प्योरिटी होंगे एयर के अंदर, जो इम्प्योरिटी जो होंगे वो हेयर्स क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे और प्योर फॉर्म में एयर हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रल्स. विच पार्ट, नोस्ट्रल्स. द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस. म्यूकस जो होंगे वो भी हेल्प करते हैं. फ्रॉम हियर the air passes through the throat and into the lungs. और क्या करेंगे, now air will go to the throat and lungs. कहाँ पे जाएंगे, lungs तक जाएंगे. rings of cartilage are present in the throat. throat के अंदर क्या होंगे, cartilage के rings present होते हैं. this ensures that the air passage does not collapse. okay, air passage जो होंगे वो collapse ना हो सके, इसलिए होते हैं. Here you can see it. okay, यहाँ पे देख सकते हो नसल पैसेज. ओके, वहाँ जाके क्या करेंगे, रिंग्स ऑफ पैसेज. ओके, वहाँ पे पास आउट करके कहाँ पे जाएंगे, लंग्स तक जाती है. ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, नोसल पैसेज दिख सकते हैं. ओके, वहाँ से कहाँ जाते हैं, तो क्या रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज हो के वो लंग्स तक एयर जाती है और लंग्स में देख सकते हो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे. विदिन द लंग्स द पैसेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन अ balloon like structure which are called alveoli. okay, here you can see it. okay, alveoli पैसेज स्ट्रक्चर है ना. alveoli provide a surface where the exchange of gases take place. okay, क्या alveoli में क्या होंगी, तो क्या एक्सचेंज ऑफ gases take place. The wall of a alveoli contain a extensive network of a blood vessels. okay, क्या हो गया, excessive places of a blood vessel are present in that alveoli. As we have seen in earlier year, when we breathe in we lift our lips and flatten our diaphragm.
ओके क्या होता है तो कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है तो कि रिब जो होगा वो रिफ्ट होगा एंड फ्लैट, हमारा डायफ्राम जो होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। ओके वी नो इट वेरी, क्या होता है हमारा चेस्ट कैविटी जो होगा वो लार्जर हो जाएगा। ओके एज अ रीज़न बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, क्या हो जाएगा एयर जो होगा वो कहाँ पे सक्ट हो जाएगा तो क्या लंग्स के अंदर सक होगा एंड फिल द एक्सपांडेड एरिवेरी, और एरिवेरी को क्या कर देगा तो क्या एक्सपांड कर देगा। क्या एरिवेरी जो है वो एक्सपांड हो जाएगा। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body from for release into the airway। क्या करेगा ब्लड जो होगा वो सभी बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्टिकल में इसका ऑर्गेन्स में से क्या करेगा तो कि कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट करेगा। ब्लड जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट करके एरिवेरी में रिलीज करेगा एंड द ऑक्सीजन इन द एरिवेरियन एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द एरिवेरियन ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। ओके ब्लड जो होगा ओके ब्लड क्या करेगा तो क्या पूरे बॉडी में से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स में से जहाँ जहाँ भी सेल है ओके ऑल द सेल ऑर्गन्स विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड टू अ ब्लड, ब्लड को क्या करेगा देगा और ब्लड जो होगा वो एरिवेरियन ब्लड वेसल्स में से ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन लेके सभी सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। okay sufficient time होगा okay residual volume रखेगा lungs okay so that oxygen can be easily absorbed। okay oxygen आराम से absorb हो सके और कार्बन डाइऑक्साइड आराम से रिलीज हो सके, sufficient time होगा okay during one cycle of respiration। when the body size of an animal is large okay जब body size animal का large होगा the diffusion pressure along cannot take care of oxygen distributed to all the parts of a body। okay अकेला नहीं कर पाएगा। instead respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to the tissue which are deficient in oxygen before releasing it। क्या करेगा टिश्यू जो होगा वो क्या करेगा डेफिशिएंट ऑक्सीजन वाले को रिलीज करके ये रेस्पिरेशन पिगमेंट में दिखेगा। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। हेमोग्लोबिन जो है ओके रेस्पिरेटरी पिगमेंट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर ऑक्सीजन। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड corpuscle ओके आरबीसी विच वी से इट एज अ ये पिगमेंट जो है कहाँ पे तो कि आरबीसी में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के अंदर मोर सोल्यूबल है ऑक्सीजन के कंपैरिजन and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। okay so mostly ये जो है वो dissolved form में ट्रांसमिट होता है। now we will see one video। Respiration. In human beings, air is taken into body through nostril of nose. The respiratory organ is present within the body and the organ is covered by a surface which is very fine and delicate, and the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place across this surface. The structure of the organ increases its surface area when it is in contact with oxygen-rich atmosphere, and there are passages that takes air into organ. And there is a mechanism for moving air in and air out. Let us learn the mode of respiration in lungs from the following diagram. Air enters into body through nostrils of nose. The nostrils consists of fine hairs that lines
the passage, the way through which air passes, and also lined with mucus. What is the use of fine hair and mucus lining in the nostril passage? The fine hair of nostrils filter the air from dust, dirt, and microorganisms, and mucus also traps the dirt and facilitates smooth flow of air with its moist characteristic. Then the air passes through throat. The throat, also called as windpipe or trachea, which is surrounded by rings of cartilage. What is the necessary of rings of cartilage? ROC helps in free, unrestricted flow of air through windpipe and helps in preventing air passage from collapse. If cartilage rings are absent, then it increases pressure during exhalation on compression of rib cage, and windpipe will be closed, restricts airflow and interfere normal breathing. Through throat, air passes into lungs. Within lungs, the passage divides into smaller and smaller tubes and finally ends with balloon-like structures which are called as alveoli. The alveoli is the surface where exchange of gases take place. The wall of alveoli consists of network of blood vessels. As we all know, when we breathe in, we lift out ribs. Then diaphragm flattens, followed by chest cavity becomes larger, and that gives air is sucked into lungs and alveoli is filled with air. And then blood carries CO2 from all parts of the body and releases CO2 into alveoli. And that proceeds to the oxygen that is present in the alveoli is taken by blood by alveolar blood vessels.